औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा शादोआबाद रखे, हमेशा खुश रखे। दोस्तों, मेरा जो चैनल है डेली बेस्ट वजीफ़ा, माशाल्लाह उसमें जितने भी वज़ाइफ दिए गए हैं वो कुरानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वज़ाइफ उसमें बताए गए हैं। सो प्लीज़ आप जो भी वीडियो देखते हैं उसमें आप फ़ौरन से नंबर देखकर रब्ता नहीं किया करें, बल्कि अगर आप कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं, आपका माइंड है वजीफ़ा करने का, सो प्लीज़ आप जो भी अमल, जो भी वजीफ़ा देख रहे होते हैं उसी को अच्छी तरह सुन के उसको फॉलो किया करें, उस पर अमल किया करेंगे तो इंशाअल्लाह कदम जो है वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हाँ, अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी वज़ाइफ से काम नहीं हो रहा, कोई जादू बंदिश है, कोई तावीज़ है, जिन्नात का मसला है, इस तरह के मसाइल अगर आप हम लोगों से हल करवाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपको उसका हल करके देंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर जो है वो लेके उसके बाद हमें से यही क्वेश्चन करते हैं, भैया आप कौन है, तो आप लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम लोगों ने नंबर कहाँ से लिया है, चैनल कौन सा देख रही हैं और नंबर भी नोट कर लिया है, नोट करके फिर उन्हीं से यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि भैया आप कौन है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपके घर में भी माँ, बहन, बेटी सब हैं। सो प्लीज अपनी भी इज्जत किया करें, अगले की भी इज्जत को समझा करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.dailybestwazifa.com, आप उसका भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात देखने को मिल सकती हैं। आज मैं जो आपको मोहब्बत की कामयाबी का वजीफा बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान सा है। ये आपने अमल जो है वो नौचंदी जुमेरात को करना है। नौचंदी जुमेरात को आपने स्टार्ट करना है और जब भी आप मोहब्बत का वजीफा करना चाहते हैं तो वो हमेशा जब नया चांद शुरू हो उस डेट से लेके 14 तारीख तक आप मोहब्बत के वज़ाइफ जो है वो कर सकते हैं और इसी में ही आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मोहब्बत के काम के लिए ये दिन जो है बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इनमें आपको मुकम्मल तौर पर अगर आप यकीन ईमान से रखेंगे और अल्लाह की रज़ा अगर शामिल है तो इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप कोई और वज़ाइफ करना चाहते हैं किसी भी लिहाज से तो वो 14 तारीख के बाद के जो दिन हैं उसमें लड़ाई झगड़ा ये वो इस तरह के जो होते हैं ये अमल, ये काम उन तरीकों में अच्छे से होते हैं। तो आपने इस अमल को नौचंदी जुमेरात वाले दिन शुरू करना है और 21 दिन तक जारी रखना है। नमाज इशा के बाद मुकम्मल हलवत में, यानी अकेले, आपके साथ कोई बात ना चीत ना करे। आप हो सके तो अपने मुंह में मीठी चीज रख लें, चीनी रख लें, शक्कर रख लें, शरीनी रख लें, कुछ भी अपने मुंह में मीठी चीज रखें। अकेले में आप खुशबू वगैरह लगाकर, खामोशी होनी चाहिए, वहां पर बैठकर आपने 278 मरतबा आपने ये जो कलमात हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 3 बार ये कहना है अला हुब फला बिन फला, अला हुब फला बिन फला। अब फला बिन फला की जगह पे आप अपने महबूब का नाम और उसकी माँ का नाम, अगर माँ का नाम नहीं आता तो हव्वा लिख सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद अला हुब अपना नाम और अपनी माँ का नाम। फिर आपने अमल करते वक्त महबूब का जो तस्वुर है वो अपने माइंड में रखना है, अपने ख्याल में रखना है। अमल करने से पहले अव्वल व आखिर 11 मरतबा आपने दुरूद पाक जरूर पढ़ लेना है। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह मकसद में जरूर जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। अगर कोई भी वजीफा अमल आप करते हैं तो उसको करने से पहले 3 दिन अगर आप दुरूद पाक कसरत से जारी रखेंगे
تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان میں اثر آ جائے گا، اپنی زبان کی میں تاثیر بڑھ جائے گی، اور آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو کامیابی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اللہ کی ذات کو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کا ضرور کام جو ہے وہ کر دے گی۔ تو وہ الفاظ 278 مرتبہ جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہے ہا میم عین سین قاف۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے مکمل طور پر خاموشی اور اکیلے پن میں جو الفاظ پڑھنے ہیں ہا میم عین سین قاف 278 مرتبہ آپ نے جو ہے ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر 3 بار آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ عائشہ کی امی ہوا، یعنی کہ اگر لڑکا ہے تو وہ اس طرح بولے گا کہ لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام، پھر اپنا نام اور اپنی ماں کا نام۔ اگر لڑکی کا رہی ہے تو وہ لڑکے کا نام اور اس کی ماں کا نام۔ اگر ماں کا نام نہیں آتا تو پھر وہاں پر ہوا لگے گا، پھر اپنا نام اور اپنی ماں کا نام لے کر اپنے پڑھتے وقت تصور اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، یا اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنا جو بھی مقصد ہے، جائز مقصد ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے نئے اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔